2024 में जब अगला इलेक्शन होगा उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 74 वर्ष होगी, परंतु बीजेपी में पार्टी की उम्र को लेकर एक नियम है जहां पर बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में रख युवा नेताओं को आगे लाया जाता है। और अगर ऐसे ही यह नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू हुआ तो उनका स्थान पार्टी में कौन लेगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञ हमारा ध्यान योगी आदित्यनाथ की तरफ आकर्षित करते हैं। आजकल काफी डिस्कशन सोशल मीडिया और मीडिया में देखने को मिलता है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सक्सेसर माना जा रहा है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इन बातों में कितना दम है और क्या योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह ले पाएंगे या नहीं। योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। सीएम योगी ऐसे स्टेट को लीड कर रहे हैं जिसका नेशनल पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। गोरखपुर में एक मंदिर के महंत की भूमिका से लेकर देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर अद्भुत था और इसलिए कुछ लोगों के आसानी से हजम नहीं हुआ। शायद योगी ने वही रास्ता अख्तियार किया जो मोदी ने सत्ता में आने के लिए अपनाया था। जैसे मोदी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर पार्टी के नेताओं को दरकिनार कर आगे निकल गए, वैसे ही योगी ने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल दूसरे नेताओं को पीछे छोड़ सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की। जिस तरह से उन्होंने कट्टरपंथी हिंदू होने की अपनी छवि का इस्तेमाल किया, वो तरीका काफी हद तक नरेंद्र मोदी से मिलता जुलता है। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ ली उस दिन ही उनके हिंदू युवा वाहिनी के समर्थक यह कहने लगे कि योगी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। उनके समर्थक यह भी कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ 2024 में बीजेपी के सबसे युवा चेहरे होंगे, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त 70 वर्ष से ऊपर के हो जाएंगे। इसमें कोई राज की बात नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले योगी आदित्यनाथ लखनऊ की कुर्सी पाने के लिए महत्वाकांक्षी थे। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब योगी के समर्थक यह कहते हुए सुने गए कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। मोदी और योगी दोनों के प्रशंसक उन्हें कर्मयोगी और निस्वार्थ कार्यकर्ता बताते हैं। मोदी की मां है, भाई और पत्नी भी है जिन्हें उन्होंने दशकों पहले छोड़ दिया था। वहीं योगी के परिवार में मां, भाई, बहन है। उनके पिता की अप्रैल 2020 में मृत्यु हो गई थी। सीएम आदित्यनाथ कोविड-19 की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जब उन्हें अपने पिता के निधन की सूचना मिली। अपने पिता के निधन की खबर पहुंचने के बाद भी आदित्यनाथ ने टीम के साथ बैठक जारी रखी। अपने पिता के निधन की खबर मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री ने लगभग 45 मिनट तक बैठक में आगे हिस्सा लिया। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते वह आसानी से अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे बताने से इनकार कर दिया। वह अविवाहित और ब्रह्मचारी हैं। मोदी कभी कभार अपनी मां से मिलने के लिए जाते, जबकि योगी अपने पिता के अंतिम संस्कार से भी दूर रहे। हालांकि जहां तक बाकी संबंधों का सवाल है तो मोदी और योगी दोनों ने दूरी बना रखी है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में माता पिता किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। दोनों ही नेताओं के परिवार का कोई सदस्य समाज में धाक जमाने के लिए अपने वीआईपी नातेदार का नाम नहीं लेता। कहा जाता है कि मोदी भ्रष्ट नहीं है, उनकी कोई आर्थिक महत्वाकांक्षा नहीं है। योगी की भी यही प्रतिष्ठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के महंत के रूप में सैकड़ों करोड़ का फंड और संपत्ति उनके हाथ में थी। वह एक संयम जीवन बिताते हैं। चुनाव आयोग के सामने उन्होंने जो एफिडेविट दिया उसके मुताबिक उनकी निजी संपत्ति केवल कुछ लाख रुपए है। उनके समर्थक मजाक में यह भी कहते हैं कि पुराने नेताओं से अलग योगी के कुर्ते में जेब नहीं। यह बात इस दावे से कही जाती है कि सीएम योगी का इरादा अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर अवैध धन कमाना नहीं है। विकास के अलावा दोनों नेताओं के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि योगी की ईमानदारी पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा। दूसरी ओर मोदी अपने महंगे सूट और उद्योगपति दोस्तों के आरोपों का सामना कर चुके हैं। मोदी और योगी दोनों के बीच समानता उनके काम करने के तरीके में भी है। दोनों योग करते हैं, कम खाते और शाकाहारी हैं। योगी के भाई महेंद्र के अनुसार आदित्यनाथ का दिन जल्दी शुरू हो जाता है, लगभग 4 बजे। मोदी भी जल्दी उठ जाते हैं, उनका दिन सुबह करीब 5 बजे शुरू हो जाता है। इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी भारत के अगले पीएम के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। हालांकि सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दूसरे नेताओं से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की पसंद हैं। कहा जाता है कि दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और यह सच भी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इस राज्य की आबादी 20 करोड़ से भी अधिक है। इतनी आबादी पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी नहीं है। अभी तक ऐसा देखने में आया है कि भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही आता है। आज के समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय चेहरा है, साथ ही साथ यह हिंदुत्व का भी एक बहुत बड़ा चेहरा है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के अंदर बीजेपी की बागडोर आदित्यनाथ जी को ही सौंप दी जाए, पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा।
क्योंकि राजनीति बहुत ही टेढ़ी चाल है, कुछ भी पता नहीं चलता है, अपने ही लोग भितरघात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की उम्र अभी 50 वर्ष है, सब कुछ अच्छा रहा तो अभी काफ़ी समय है उनके पास। नरेंद्र मोदी जिस हिंदू छवि के कारण लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, उसी तरह की छवि योगी जी की भी बनती जा रही है। आरएसएस का पूरा समर्थन है योगी जी को। आरएसएस के हस्तक्षेप की वजह से ही योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। अमित शाह जी तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में आरएसएस ने ही अपना वीटो पावर लगाया और योगी जी को मुख्यमंत्री बने। पिछली जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, तो अगर हम तुलना करें तो काफ़ी अच्छा काम किया है योगी जी ने। प्रयागराज में कुंभ आयोजन इतना सफलतापूर्वक कभी नहीं हुआ। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े फायर ब्रांड के नेता की छवि रखते हैं। वे 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर उनके पक्ष में ये भी तर्क दिया जा सकता है कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे, अभी आरएसएस की नज़रों में योगी का चेहरा हिंदूवादी नेता के रूप में तेजी से उभर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक काबिल विकल्प हो सकता है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक भारत में जितने प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने दिए हैं, उतने किसी दूसरे राज्य ने नहीं दिए। फिर भी अभी से कयास लगाना कि योगी ही भाजपा के भविष्य का चेहरा होंगे, इस तर्क में बहुत ही संशय भी है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों और पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरना। बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार योगी जी को टक्कर देने वाले और कई नेता मौजूद हैं, जिनमें अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख हैं, जिनको राजनीति में एक लंबा अनुभव है और जनता में इनकी लोकप्रियता भी काफ़ी अधिक है।